बहुत से तालिब इल्मों को रिजल्ट का इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो है वो आपका तैयार होने वाला है और तैयार हो चुका है, और कुछ का अभी तो रिजल्ट रहता भी है, लेकिन होप से उम्मीद ये है कि आपको कुछ टाइम में रिजल्ट मिलने लगा है। लेकिन रिजल्ट के लिए बेटा एक कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर बाद में आपने यूनिवर्सिटी को नहीं कहना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इस चीज़ में कोई भी गलती नहीं होती और स्टूडेंट की समटाइम मिस्टेक होती है, और स्टूडेंट जो है बाद में यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहा होता है। जिस जगह यूनिवर्सिटी की मिस्टेक होती है वहाँ पर मैं भी हाईलाइट करता हूँ, लेकिन जिस जगह स्टूडेंट की मिस्टेक होती है तो आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के बारे में बैड वर्ड्स कभी भी मत कहा करो, क्योंकि ये मेरा इदारा है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की, और मेरे इदारे के बारे में कोई भी बच्चा इस तरह से कहता है तो वो मुझे सीरियसली बुरा लगता है। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अपडेट कर दी गई है, बहुत सी चीज़ें यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर दी गई हैं। अब आते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ, वरना आवाम जो है वो बोर हो जाती है और कहती है कि भाई आवाम जो है AIU इन्फो लंबी लंबी चौड़ा होता है, हमें परमानेंट बातें नहीं बताता। तो चलें बेटा यहाँ पर आ जाते हैं एकेडमिक कैलेंडर पर, जिसके मुताबिक 30 जून को आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, 30 जून, और आज क्या है, हाँ, मई स्टार्ट हो चुका है, मई खत्म हो चुका है, जून स्टार्ट हो चुका है, और 30 जून को उम्मीद यही है कि आपका रिजल्ट 30 जून से पहले पहले ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्किंग तकरीबन जो है वो हो रही है, और ऑनलाइन मार्किंग का जो पहले वाला एक्सपीरियंस था उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो है पहले जो है वो पेपर थोड़े से अलॉट कर रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा पेपर्स अलॉट किए हैं ई मार्किंग के लिए। तो वो ई मार्किंग की वजह से जो पेपर ज़्यादा अलॉट हुए हैं, ज़्यादा से मुराद ये नहीं है, ज़्यादा से मुराद ये है कि जब पूरा बैच एक टीचर को अलॉट होता है तो वो जो टीचर है वो इजीली उसको मार्क कर सकता है। तो ये एक अच्छा काम था, ठीक है, ई मार्किंग का। और अब पहले वाले की तरह नहीं है, जैसे वो ई मार्किंग होती है ऑटोमेटिकली ई मार्किंग के साथ ही उसका जो सारी डिटेल्स होती हैं बच्चे की वो उसके CMS पोर्टल में पंच हो जाती हैं। ठीक है, और जब वो उनके पास ई मार्किंग का डाटा आ रहा होता है वो हर एक चीज़ एक इंटरलिंक सिस्टम के ज़रिए वो कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही ये मार्किंग वगैरह चल रही है वो होप से जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। MPhil और PhD के जो है वो नीचे डेट्स मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अब रिजल्ट आने के बाद कौन सी चीज़ें अहम बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद आपने रुकना नहीं है, जैसे ही अगर आपका रिजल्ट आ गया आपने तसल्ली से बैठ के अपने नंबर चेक करने हैं। अब हो सकता है इस दफ़ा आपके कुछ पेपर्स फेल हों, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है फेल नहीं, उसको मैं कहूँगा रीअपेयर कहूँगा। ठीक है, अब रीअपेयर होता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। रीअपेयर ये होता है कि आप क्या कहते हैं, आपने पेपर दिया, पेपर में 40 नंबर लेने थे। ठीक है, अब आपके पेपर में 40 से 39 नंबर आ गए। अब 39 नंबर आए तो आपका पेपर हो गया फेल। ठीक है, रीअपेयर हो गया, फेल नहीं हुआ, रीअपेयर हो गया। अब रीअपेयर हुआ तो आपने उस रीअपेयर की फ़ीस पे करनी है विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर आपने रीअपेयर की फ़ीस पे करनी है। ठीक है, अब बहुत से तालिब इल्म ऐसे होंगे जिन्होंने रीअपेयर की फ़ीस जो है वो जैसे ही पे कर देंगे, अब उनको ये लगेगा कि उनके नेक्स्ट पेपर कब होंगे। तो याद रखना ये वाले पेपर में अगर आप रीअपेयर अप्लाई करते हो तो आपकी ये वाली डेट्स होती हैं, और जब ये वाले में रीअपेयर आप अप्लाई करते हो तो उसके पेपर्स की डेट ये होती है। यानी कि जिन बच्चों ने अब रीअपेयर के लिए अप्लाई करेंगे उनके 1 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक होगा, और जो बच्चे जो नेक्स्ट फेज़ वाले अप्लाई करेंगे उनके 1 मार्च से 30 अप्रैल तक होगा। ठीक है, अब ये रीअपेयर का होप सो आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, अब रिजल्ट आने के बाद आपका रीअपेयर होने की कुछ वजूहात ये ऐसे भी हो सकती है। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर हम जो है वो अप्लाई करें रीचेकिंग के लिए। ठीक है, अब याद रखना कि रीचेकिंग में सब टाइम रिकॉर्ड जल्दी सामने आ जाता है, सम टाइम उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो कोशिश ये करना रीअपेयर के चक्करों में पढ़ने से बेहतर है आपके अगर सेमेस्टर बाकी हो तो आपने फौरन जो है वो रीअपेयर के लिए अप्लाई कर देना, जिसको री एग्जामिनेशन। आपने एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि जैसे रिजल्ट आ जाता है बहुत से बच्चे इस चीज़ पर खुश हो जाते हैं कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता।
यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती है जिनको बच्चे ने नहीं किया होता। इवन सम टाइम मुझे साल 2-2 साल बाद भी बहुत से तालिब इल्म ऐसे मिले हैं कि जिनको लगा है कि उनकी डिग्री कंप्लीट है, बट उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, उनकी रीअपेयर फीस वगैरह पेंडिंग होती है। तो याद रखना है, जैसे ही आपका कंप्लीट रिजल्ट आए फ़ौरन आपने अपनी क्रेडिट चेक करनी है, ठीक है। क्रेडिट चेक करनी, क्रेडिट का मुराद ये है बुक से आपने चेक करनी है, और इसके साथ साथ आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। डिग्री के लिए अप्लाई करने की कंप्लीट वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें एंड पर आ गई, जिसको आपने देखते हुए अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर चुके हो, कर देना है। बहुत से तालिब इल्म ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिग्री के लिए ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया होगा, तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने कोशिश ये करना है, जिस बच्चे की डिग्री कंप्लीट हो जाए उसने ट्राई करना है कि फॉरेन डिग्री के लिए अप्लाई करे, ठीक है। उस डिग्री के लिए अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि डिग्री की फीस टाइम टू टाइम चेंज हो रही है और तरीक़ेकार भी चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले डिग्री के लिए जब हम अप्लाई करते थे तो सिर्फ एक फॉर्म होता था जिसको हम फिल करके भेजते थे। अब उन्होंने 3 तरीक़ेकार आपकी आसानी के लिए दे दिए हैं। पहला तरीक़ेकार ओल्ड डिग्री फॉर्म है जो ऑटम 2020 के लिए है। अब बहुत से बच्चों को इशू होगा, यार ऑटम 2020 क्या चीज़ है। इसमें ऐसे है कि जिसका रोल नंबर 000 वाला है उसने इसके ज़रिए नहीं करना। पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता था 19 PBR करके, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते थे। उन्होंने ये डिग्री फॉर्म लेना है, जिनका 000 के साथ है उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जो विद इन 1 डे लेना चाहता है, और जो है मम्मी डैडी बच्चे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे मुल्क की डैश है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूरत नहीं है, वो जाए पैसे ज़्यादा लगाएं और एक ही दिन में अपनी डिग्री हासिल करें। उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन के लिए नीचे वाला लिंक है, उसके बाद डुप्लीकेट सनद के लिए नीचे वाला है, ओल्ड के लिए ये वाला है, इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर अगर चेंज करवाना हो तो उसके लिए नीचे वाली इंफॉर्मेशन गिवन है। अब रिपीट कर देता हूँ बेटा, एक चीज़ है कि अब इस दफ़ा इन्होंने इंटर्नशिप भी ऑफ़र की हुई हैं। तो याद रखना है कि जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो, रिजल्ट कार्ड, पहले रिजल्ट कार्ड आएगा, ठीक है। आपने जो है कोशिश ये करनी है अपने रिजल्ट को कंप्लीट एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको हो सकता है रिजल्ट कार्ड के आगे जो है वो जैसे रिजल्ट देखो उसके आगे क्या लिखा। अब जैसे एक बच्चे का रिजल्ट है, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसके रिजल्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब इसके सामने स्टार बना हुआ है और FE1 लिखा हुआ है। अब जो नए तालिब इल्म होंगे, यूनिवर्सिटी ने भी अपनी तरफ से ये चीज़ अनाउंस कर रही होती है, नए तालिब इल्मों को पता ही नहीं होता ये FE1 क्या चीज़ है। तो बेटा यार यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, ये FE1 की जगह पे आप बराए मेहरबानी कुछ ऐसी चीज़ लिख दें, या ये जो नीचे FE1 का आपने लिखा हुआ रजिस्टर रीअपेयर फॉर फाइनल एग्जाम, ठीक है, इसकी जगह आप नीचे एक स्टेटमेंट में उर्दू में लिख दें तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए FE1 FE2 जो है वो इसकी जगह पे उनके लिए आसानी करें, बराए मेहरबानी या उर्दू में लिख दें कि आपका ये पेपर में आपका जो है वो आपको पेपर में मजीद एक चांस दिया गया है, बराए मेहरबानी आप अपना दूसरा चांस अवेल करें, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने ये FE1 FE2 का मतलब बेटा फेल ही है कि आपका पेपर फेल है। अब यहाँ पे स्टार लिखा हुआ बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने FE1 पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन 0 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, एग्जामिनेशन एग्जाम के नंबर इसके 0 शामिल हो रहे हैं। अब ये बच्चा क्या करेगा, इस बच्चे को पहले काम तो ये, इसको यार मैंने इस तरह पेपर तो दिया होगा, अब पेपर देने के बाद इसको अगर 0 नंबर शो हो रहे हो तो कोशिश ये करना है कि 0 नंबर वाला जो है वो क्या है, 0 नंबर वाले जो उसको या तो रीअपेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या इसको अप्लाई करना पड़ेगा रीचेकिंग के लिए। अब रीचेकिंग के लिए जब अप्लाई करेगा तो उसका टाइम पीरियड 3 से 6 महीने है, और उसके बाद भी चांस दिए हैं पता नहीं पास होता है या नहीं होता। यह है कि वो रीअपेयर के लिए अप्लाई कर दे ताकि उसका साल बच सके। अच्छा, अब ये रीअपेयर के लिए अप्लाई कर दिया इसने, वो उसका तरीक़ेकार मैंने वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो अहम बात है वो यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, वो ये है कि अगर तो आपके इसमें 40 नंबर होंगे तब आप पास होगे। अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं और असाइनमेंट में आपके नंबर 0 हैं और आपका ये वाला एग्रीगेट जो है वो 50 से कम बने, तब भी आपका पेपर फेल होता है। तब उस सूरत में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट को इम्प्रूव यानी कि रिपीट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने जस्ट जो है वो पेपर दे दिया और पेपर में आप सम टाइम बच्चों का 2 चीज़ें हैं, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ है
पहला होगा रीअपेयर। रीअपेयर में ये होगा FE1 का मतलब ये है कि आपने सिर्फ पेपर देना है। अगर तो यहाँ पर फेल लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट एडमिशन दोबारा करना है। उसमें आपको असाइनमेंट भी दोबारा ही देनी पड़ेगी और वर्कशॉप सॉरी असाइनमेंट भी है, और अगर उसकी वर्कशॉप है तो वर्कशॉप भी आपको दोबारा करनी पड़ सकती है, बल्कि पड़ेगी। ठीक है, नीचे डेट भी लिखी हुई आ रही है, हमने इसके सूरत में अप्लाई कर देना है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जाएं कोर्स हिस्ट्री में तो जो रीअपेयर का जैसे ही वो आएगा तो यहाँ से आपको सर्च के बटन में, अभी तो फिलहाल यहाँ पर शो नहीं हो रहा, फिर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, तो आपने उसको देखते हुए अपना रीअपेयर अप्लाई कर दोगे। बाकी रीअपेयर के एंड पर वीडियो होगी तो आपने उसको देख लेना है, और रीअपेयर के लिए आपने फ़ौरन अप्लाई कर देना है। अब कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। पहले जो है वो कमेंट है, प्लीज़ सर बीएड के स्टूडेंट, प्लीज़ फॉर बीएड स्टूडेंट। बीएड के स्टूडेंट का भी सेम तरीके का है ईमान, आप उसका भी ऐसे ही आप अप्लाई कर दो, देन इंशाल्लाह आपका जो है वो उसी तरह हो जाएगा। सर मेरी अभी तक बुक्स मेरे एड्रेस पर डिलीवर नहीं हुई, उसकी कंप्लेंट करनी है। अच्छा, इसके लिए कैरिंग आपको जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली, आपकी बुक्स जो है वो पहले यूनिवर्सिटी ये करती थी कि किताबें आती थी, ठीक है, बच्चे के पास डिलीवर नहीं होती थी, जो पोस्टमैन है वो आपकी किताबें गायब कर लेता था। ठीक है, अब पोस्टमैन की मेहरबानी होती थी कि वो किताबें कुछ डिलीवर करता था, कुछ कहता था यार इसका एड्रेस नहीं मिला और किताबें ख़त्म। अब यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को नोटिस लिया। यूनिवर्सिटी ने कहा यार पहले तो हम ज़्यादातर बच्चों को किताबें नहीं दे रहे, मैट्रिक एफ और बीए वालों को दे रहे हैं, तो उनकी किताबें अब रीजनल ऑफिस में भेज दी जाएंगी, जो उनके करीब तरीन रीजनल ऑफिस होगा। ठीक है, रिटर्न का एड्रेस रीजनल ऑफिस का होगा, तो अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता कर लो, इंशाल्लाह मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। थैंक यू सो मच रिवेंजर, आपने इतनी प्यारी कमेंट दी यार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स का मैं सीरियसली बड़ा खुशी होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे को इतने ऐसे सब्सक्राइबर नहीं है, ना अर्निंग है इस यूट्यूब चैनल से, बट मेरी जो अर्निंग है वो आप लोगों की ये दुआएं हैं जो आप भाई मुझे देते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर दीज कमेंट्स। सर बीए की एडमिशन ओपन है। अच्छा, फ्रेश एडमिशन वालों के लिए भी गुड न्यूज़ ये है, यकम के कल से एडमिशन, फ्रेश एडमिशन भी ओपन हो जाएंगे, जिसको आप देख सकते हो। सर मेरा असाइनमेंट की लास्ट डेट अभी तक अगस्त में एक साल करवा सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं। असाइनमेंट का इस दफ़ा उन्होंने खुला माहौल रखा हुआ, जब दिल करे असाइनमेंट सबमिट करवाओ। और अगर यूनिवर्सिटी अगर ट्यूटर चाहे तो असाइनमेंट की डेट ख़त्म हो जाए फिर भी वो कह दें यार करवा दो। यूनिवर्सिटी ने इतनी रिलैक्सेशन आज तक नहीं दी जितनी आप लोगों को मिल चुकी है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत लेट वाली ईद मुबारक हो। ठीक है, सॉरी ईद पर मैं वीडियोस या पिक कोई भी अपलोड नहीं कर सका था। होप तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।